दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला है। इफ फॉर अ सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n-3 डिवाइड बाय 2n-3, tn की वैल्यू आपको दिया है और आगे बोला है कि शो दैट सीक्वेंस इज अ जीपी, मतलब हमको ये शो करना है जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। मतलब इसके जो वैल्यू आपके यहाँ पर सीरीज में होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तौर पर होंगे, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो वैल्यू है वो कॉमन रेशियो में होंगे। आगे बोला है उसका फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन रेशियो निकालो, ए और आर निकालना है या T1 और आर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं Tn लिख देता हूँ। Tn क्या है मेरे पास, 5n-3 डिवाइड बाय 2n-3। ये T1 है, Tn है। Tn का मतलब होता है कि कोई टर्म्स होगा, कोई n टर्म्स। कितने नंबर पे हमको नहीं मालूम, मे भी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कोई भी टर्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे कॉमन रेशियो निकालना है अगर, तो इसके बाद वाला टर्म मुझे चाहिए या इसके पहले वाला, कोई भी एक टर्म चाहिए। इसके कंसेक्यूटिव लगे बाद वाला या इससे पहले वाला, ताकि उन दोनों को डिवाइड करके मैं कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाजू वाले को डिवाइड करेंगे तभी कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद वाला ले लेता हूँ। अगर ये टर्म Tn है, nth टर्म है, ये n नंबर का टर्म है, तो इसके आगे वाला क्या रहेगा, n+1 रहेगा, एक आगे a+1। ठीक है, तो 5n की जगह आपको n+1 डाल देना है -3। जहां पे भी n है वहां पे सिर्फ n+1 डाल देना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, तो 5n-2 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, क्योंकि 1 - 3 -2 होता है। और यहाँ देखोगे तो 2n-2 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा। तो Tn+1 की वैल्यू आ गई 5n-2 अपॉन 2n-2 और Tn की वैल्यू ये है। अगर मैं Tn+1 को Tn से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। देखो, Tn+1 अपना अगला वाला टर्म्स है और Tn उसके बाद वाला टर्म है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा। अब Tn+1 क्या है, 5n-2 डिवाइड बाय 2n-2 ये वाला है, और Tn क्या है आपका 5n-3 डिवाइड बाय 2n-3। इसको आप कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन कैसे लेंगे, 5/2 करो और ऊपर आएगा n-2 हो जाएगा, नीचे 5/2 और उसका रेशियो आएगा n-3। अब देखो ये दोनों का बेस सेम है तो दोनों को ऊपर ले लेते हैं। ऊपर कैसे लेंगे, 5/2, इसका पावर क्या है, n-2 है। अब ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, पावर इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे कोई भी वैल्यू रहती है उसका पावर अगर प्लस में उसको ऊपर ला रहे तो उसका पावर आ जाएगा माइनस में। 5/2 पावर आ जाएगा -n-3 मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दो। हाँ, ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा, ये 5/2 है, n-2 मल्टीप्लाई, ये 5/2 है, ब्रैकेट खोलो तो पावर आ जाएगा माइनस इंटू n, -n हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो एक में ले लेते हैं और ऊपर के जो पावर होते हैं वो आपके प्लस माइनस होंगे। यहाँ पर प्लस कर देंगे n-2 तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये -n+3, इस तरह से लगे। तो देखो +n और -n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, -2 + 3। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और वो भी बड़ा नंबर क्या है, प्लस में है। 3 बड़ा नंबर है, उसका साइन प्लस में है तो यहाँ पर 1 आएगा। और कोई भी पावर में के ऊपर 1 होता है तो उसको नहीं भी लिखते चलता है। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया इसका, 5/2। कॉमन रेशियो क्या आ गया, 5/2। तो इसका कॉमन रेशियो आ गया हमारा 5/2। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म अभी भी नहीं है, फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, मेरे पास Tn है। अगर फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू 1, तो n की जगह 1 डाल दो, यहाँ पे भी n की जगह 1 डाल दो। 1 - 3 तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 होगा। अगर किसको नहीं समझ रहा, 3 में से 1 माइनस करो, 2 बचेगा। बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक है, जब भी पावर माइनस में होता है तो उसको उल्टा कर दो। जैसे 2 का पावर माइनस में है तो उसको ऊपर लेके आ जाओ, प्लस में हो जाएगा। 5 का पावर माइनस में है ऊपर तो उसको नीचे लेके चले जाओ, वो भी प्लस में हो जाएगा, तो उल्टा कर दिया।
अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये आपका T1 फर्स्ट टर्म आ गया 4/25। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया और आपका कॉमन रेशियो कितना था 5/2 कितना था 2/5 कुछ था ना वो 2/5 कुछ था इस तरह से। तो कॉमन रेशियो भी आ गया फर्स्ट टर्म भी आ गया। कॉमन रेशियो आप पीछे करके देख लेना क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था।